वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर्स एकेडमी अगेन। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने फर्स्ट पार्ट किया था एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने ये देखा था कि इसकी बेसिक आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ी थी। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो या है, ये है, इस तरीके की चीज़ें लास्ट में होनी चाहिए हिंदी सेंटेंसेस के। सो हम उन सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। एफर्मेटिव और नेगेटिव वो सब में चुकी वाली सेंस ही आती है या होगी। अगर जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसको देखिए, मैंने इसको पूरा थॉरोली समझाया हुआ है। आज आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रश अप कर देता हूँ, फिर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर मूव ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि इसमें आइडेंटिटी थी कि लास्ट में हम क्या चेक करेंगे, चुका है, चुकी है, चुकी हैं, या है, ये है एक्सेट्रा। सो हम इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहचानते हैं। सिमिलरली इसका हमने बोला था कि कुछ यूजेस होते हैं, जैसे हैज़ और हैव का यूज़ है। हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं, हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। सिंगुलर्स में हमारे ये सब्जेक्ट्स आते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई सिंगल नहीं। सिंगल नहीं मतलब कोई भी एक पर्सन का नाम कुछ भी हो सकता है। और ये हमने कहा था हैव का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं ये वाले हमारे, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, और प्लूरल नेम्स लाइक अंकित एंड आरव। कोई भी दो लोगों के नाम होनी चाहिए, वो हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, एक साथ बोले जाते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमने एफर्मेटिव का जो रूल देखा था वो था सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि मैं वर्ब्स के लिए आपकी पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा, बट पहले मैं थोड़ा सा आपको ये पार्ट कवर कर दूं। ये वाला नेगेटिव करने के बाद मैं आपकी फॉर श्योर एक वीडियो में ज़रूर डालूंगा, क्योंकि दो पार्ट हो जाएंगे ना, तो थोड़ा आपको और अच्छे से गो थ्रू हो जाएगा नेगेटिव वाला। क्योंकि नेगेटिव और अफर्मेटिव में सिर्फ एक नॉट का ही डिफरेंस होता है, बाकी सब सिमिलर होता है। तो स्टूडेंट, हमने कुछ ये एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, तुम बाजार से घर आ चुके हो। उसकी हमने ट्रांसलेशन जो बनाई थी वो थी यू हैव कम होम फ्रॉम द मार्केट। हैव हमारा इसलिए लगा बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। मैं आज बम्बई से आया हूँ, आई हैव कम फ्रॉम मुंबई टुडे। हम विद्यालय पहुँच चुके हैं, वी हैव रीच्ड टू स्कूल। वह अपनी परीक्षा पास कर चुका है, ही हैज़ पास या क्लियर्ड हिज एग्जामिनेशन या एग्जाम्स। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ स्लैश में लिखी होती है ना स्टूडेंट, तो दैट मीन्स या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई आप एक ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, दोनों चीज़ें, दोनों एस्पेक्ट्स इसके सही होंगे। शीतल ने खाना बना लिया है, शीतल हैज़ कुक्ड, या फिर कुक्ड फूड, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। वह तुमसे मिलने यहाँ आया है सॉरी, वह तुमसे मिलने यहाँ आया है, he has come here to meet you। राघव ने मैच जीत लिया है, राघव has won the match। राहुल गाड़ी खरीद चुका है, राहुल has purchased या bought a car, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप। either you can use purchased or you can use bought a car। purchase a car या bought a car, दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हो। आप मुझसे मिल चुके हो, यू हैव मेट मी, या यू हैव मेट विद मी, दोनों सेंस बिल्कुल ठीक है। मुझसे के लिए मी भी लगा सकते हैं आप, विद मी मेरे साथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों सेंस एक ही है। या हम यहाँ पहले रह चुके हैं, वी हैव लिव्ड हियर बिफोर। वह यहाँ नाच चुका है, ही हैज डांस्ड हियर। सो स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन सेंटेंसेस को अपने तरीके से देखिए। सी, एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन, इफ आई टॉक टू यू जनरली and I tell to you generally one thing, so I would like to say कि each and every person has a different mindset. If I talk about myself, so my thought process is different, your thought process is also different. What happens when we start
projecting towards sentences and all. So what happens, some people think like ये सेंटेंस इस तरीके से बन रहा है, मेरी लैंग्वेज ये है, मैं इस तरीके से बोलता हूँ, मैं कुछ और बोलता हूँ। या तो जैसे कि हम अभी मैंने बोला जैसे कि आप यहाँ आ चुके हो, अगर इसी सेंटेंस को किसी और स्टूडेंट ने बोला, वो तो बोलेगा यार वह आ गया था, तो चुका है कैसे। सो सेंटेंसेस हमारे बोलने का तरीका ये होता है कि कई चीजें हम हिंदी में भी गलत बोलते हैं। सी इन अ सिंपल वर्ड आई हैव टू से वन थिंग, लैंग्वेज इज व्हाट? लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन understand things to the person we are talking to. लैंग्वेज वो चीज़ है अपनी, हम चीज़ों को सामने वाले को समझा पा रहे हैं। अब लेट्स सपोज आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मैं आपको अच्छे समझा पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स हमारा जो एक ये मीडियम है हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन का, ये एप्रोप्रिएट है, आप सीख पा रहे हो उस चीज़ को, आप समझ पा रहे हो। लैंग्वेज इज नॉट लाइक कि मैं कुछ भी बोलने जा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा और आप बस देख रहे हो और आपको उसके बाद वो सब कुछ फ्लैश आउट हो गया कि आपने वीडियो देखी भी तो आपको समझ नहीं आया। लैंग्वेज इज व्हाट? आपने थोड़ा सा देखा, समझा और आपने उसको ग्रैब किया। ठीक है। सो स्टूडेंट, आप मैं ये चाहता हूँ, आई नीड टू से कि आप इन सेंटेंसेस के बिहाफ पे, इन रूल्स के बिहाफ पर अपने थॉट प्रोसेस पर थोड़ा वर्क कीजिए। एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि डेली के 5 सेंटेंसेस आप अपने माइंड में रखें, सोचें, बोलें और उसको ट्राई कीजिए दूसरों पर अप्लाई करने के लिए। सिमिलरली आप ये चीज़ देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद इतनी सारी गैदरिंग हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स आपके मुंह से फ्लो आउट हो रहे हो, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। So students, now we are moving towards negative sentence. अब इसका क्या था, पहले हमने affirmative किया था, अब हम क्या करने जा रहे हैं, negative। So इसका फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, सी आपने देखा होगा, मैं एक बार इसका फॉर्मूला था अफर्मेटिव का, इसमें अगर मैं ये नॉट हटा दूं तो आपने क्या देखा कि ये तो सर अफर्मेटिव है, बट अगर मैं इधर पर नॉट ऐड ऑन कर देता हूं, ओनली मैंने क्या किया, एक वर्ड इसके अंदर ऐड ऑन किया है, इट मीन्स कि ये क्या कह रहा है, नकारात्मकता दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, क्या क्या हो सकता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये हो सकता है स्टूडेंट्स, सपोज मैंने आपको कहा कि आई एम सॉरी, सपोज मैं आपसे बोलता हूं आप खाना खा चुके हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत सिंपल है, कोई इतना हार्डकोर नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप जनरली अपनी लाइफ में ये चीज़ें यूज करते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू आप खाना खा चुके हो, ठीक है, ये हो गया इसका अफर्मेटिव, यू हैव ईटन। ईट मीन्स खाना होता है, खाने को कहते हैं ईट, ईट खाना खाने को कहते हैं, कुछ भी खाने को ईट कहते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो यू हैव ईटन, ईट, एट, ईटन, ठीक है, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म, एट होती है ATE सेकेंड फॉर्म, ईटन इज थर्ड फॉर्म। सो यू हैव ईटन, आप खाना खा चुके हो, या फिर यू हैव ईटन फूड, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर मैं बोलूं आप खाना नहीं खा चुके हो या फिर आपने खाना नहीं खाया है, दोनों सेंस एक है, आपने खाना खाया है, आप खाना खा चुके हो, आपने खाना नहीं खाया है या आप खाना नहीं खा चुके हो, दोनों सेंसेस सेम है। सो
आप खाना नहीं खा चुके हो या फिर आपने खाना नहीं खाया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू हैव नॉट ईटन। बस इसमें एक नॉट लग गया, ठीक है। तो यही काम हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं क्या कहते हैं। पहला एग्जाम्पल यही ले लेते हैं स्टूडेंट्स, आप खाना नहीं खा चुके हो। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, आपने खाना नहीं खाया है। ये भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ये लिख लो, आपने खाना नहीं खाया है। यहाँ पे चुके की सेंस आ गई, यहाँ पे या की सेंस आ गई। ये सेंटेंस एक ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड सेंटेंस की बात करें, तुम कक्षा में पास हो चुके हो। तुम कक्षा में पास हो चुके हो, ठीक है। अब तुम क्या हो चुके हो? पास हो चुके हो। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलूं, हम विश्वविद्यालय में पढ़ चुके हैं। विश्वविद्यालय का मतलब है कि यूनिवर्सिटी। अब देखो इन सेंटेंसेस में मैं क्या करने जा रहा हूं। ये देखो दोनों मैंने सेंटेंसेस अफर्मेटिव लिखे हैं। पहले जैसे मैंने आपको समझाया था कि पहले मैंने लिखा था आपको अफर्मेटिव का रूल ना, फिर मैंने नेगेटिव बताया आपको कि नॉट लगाया। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखो मैंने लिखा था अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा है आपके लिए दोनों। तुम कक्षा में पास हो चुके हो, तुम कक्षा में पास नहीं हो चुके हो। मैं क्या करूंगा, नहीं ऐड कर दूंगा। ये नेगेटिव हो गया, बस एक वर्ड का गेम था ये। यहाँ पर क्या था, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि सिर्फ पूरा सेंटेंस सेम है, क्या ऐड ऑन हो गया, नहीं। अब देखो दूसरे सेंटेंस में भी देखो, हम विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? नहीं। तो नहीं ऐड ऑन हो गया यहाँ पर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आप ना जो आप अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, आप उसमें नॉट ऐड ऑन कर सकते हो अपने मतलब फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अब मैं डायरेक्ट आपको सारे नेगेटिव ही लिखूंगा, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं कि आपको दोबारा समझा करके, मतलब अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या कैसे ऐड ऑन करना है। ये आपकी सेंस करती है कि आपके सेंस में आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं। सेम ही है ये, क्योंकि सेम होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, बस नॉट ही ऐड ऑन होगा। प्रियांशी या है आ गया। प्रियांशी ने सवाल नहीं दिखाया है, मतलब उसको उसने जो सवाल है वो चेक नहीं करवाया है, ठीक है, टीचर को चेक नहीं कराया है। नेक्स्ट कहता है, वे लोग वे लोग दौड़ लगाने के बाद यहाँ नहीं आए हैं, सॉरी नहीं आए हैं, ठीक है।
तुम्हारे पिताजी गाड़ी गाड़ी नहीं खरीद चुके, ठीक है। वह पार्क में नहीं पहुंचे। नहीं पहुंच रही है। आप कोलकाता नहीं आए। मेरा भाई गाड़ी चलाना नहीं सीख पाया है। तुम सब्जी नहीं खरीद पाए। वे वे अपना काम पूरा नहीं कर पाए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, अब इनका ट्रांसलेशन हम देखेंगे कैसे हो। सो पहला स्टूडेंट, ये मेरा सेंटेंस है, वो कहता है कि आप खाना नहीं खा चुके हो, या फिर आपने खाना नहीं खाया है। सो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आपकी होती है यू, प्लूरल है तो लगेगा हैव और हैज के बाद लगता है नॉट, नहीं के लिए। यू हैव नॉट, खाना खाने को कहते हैं ईट, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, एंड उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। यू हैव नॉट ईटन, ईटन या फिर ईटन फूड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि तुम कक्षा में पास नहीं हो चुके हो, ठीक है। तुम कक्षा में मतलब पास ही नहीं हो, ठीक है। सो यू हैव नॉट पास या फिर क्लियर इन द क्लास। तुम कक्षा में पास नहीं हो चुके, यू हैव नॉट क्लियर या पास इन द क्लास, तुम कक्षा में पास नहीं हो चुके, ठीक है। हम विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ चुके, विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तुम सॉरी हम की इंग्लिश होती है वी, अगेन प्लूरल है तो हैव। नॉट क्या कहता है? पढ़ चुके हैं। वी हैव नॉट स्टडी, स्टडी होती है फर्स्ट फॉर्म, स्टडीड होती है सेकंड फॉर्म, एंड स्टडीड ही होती है थर्ड फॉर्म। वी हैव नॉट स्टडीड कहाँ? विश्वविद्यालय में।
वी हैव नॉट स्टडीड इन यूनिवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं। सो प्रियांशी ने सवाल नहीं दिखाया है, मतलब प्रियांशी ने कोई सवाल किया था, अपने टीचर को नहीं दिखाया। सो प्रियांशी अब सिंगुलर है, किसी एक इंसान का नाम है तो हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, हैज नॉट लग जाएगा, नेगेटिव है तो सवाल नहीं दिखाया है। प्रियांशी हैज नॉट शोन, ठीक है, द क्वेश्चन, दिखाने का मतलब शो नहीं किया उसने, ठीक है। अगर हम बोलते प्रियांशी हैज नॉट चेक द क्वेश्चन, तो प्रियांशी टीचर थोड़ा है, प्रियांशी चेक थोड़ी कर रही है, ठीक है, प्रियांशी तो शो कर रही है, तो दिखाया नहीं है ना, तो प्रियांशी हैज नॉट शोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वे लोग दौड़ लगाने के बाद यहाँ नहीं आए। वे लोग का मतलब दो से ज्यादा है तभी वे लगाए, एंड दो से ज्यादा लोगों की इंग्लिश के लिए क्या लगता है, दे प्लूरल है तो हैव नॉट, यहाँ नहीं आए, दे हैव नॉट कम हियर, यहाँ नहीं आने की इंग्लिश कहाँ पे, दौड़ लगाने के बाद, आफ्टर रनिंग। अब देखो कैसे होगा, दे हैव नॉट कम, केम कम होती है फर्स्ट फॉर्म, केम होती है सेकंड फॉर्म, अगेन कम होती है थर्ड फॉर्म। दे हैव नॉट कम, कहाँ, यहाँ नहीं आए, दे हैव नॉट कम हियर, कब, आफ्टर रनिंग, सिंपल। दे हैव नॉट कम हियर आफ्टर रनिंग। तुम्हारे पिताजी गाड़ी नहीं खरीद चुके हैं, ठीक है, खरीद नहीं चुके हैं, तुम्हारे पिताजी गाड़ी नहीं खरीद चुके हैं। सो योर फादर हैज नॉट परचेज्ड अ कार, या नॉट, ठीक है, बॉट अ कार। नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वह पार्क में नहीं पहुंच चुकी है, शी हैज नॉट, पहुंचने को होता कहते हैं रीच, सेकेंड फॉर्म होती है रीच, थर्ड फॉर्म होती है, शी हैज नॉट रीच, कहाँ पे, पार्क में, इन द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ, आप कलकत्ता नहीं आए हैं। सो आप, सो यू, आपकी होती इंग्लिश, यू हैव नॉट, कहाँ नहीं है, आप कलकत्ता नहीं आए हैं। यू हैव नॉट, आने को कहती है कम, यू हैव नॉट कम टू कैलकाटा। आपको कोलकाता है, कोलकाता, ओके। मेरा भाई गाड़ी चलाना नहीं सीख पाया है। My brother has not, my brother has not learned, लर्न होती है फर्स्ट फॉर्म, लर्न होती है सेकेंड फॉर्म, एंड लर्न ही होती है थर्ड फॉर्म। सो लर्न क्या, गाड़ी चलाना, तो नॉट हाउ टू ड्राइव अ कार। हम हाउ टू लगाकर कहते हैं, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसको बोलते हैं हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है, हाउ टू स्विम, कोई चीज़ डिफिकल्ट होती है तो हाउ टू स्विम,
इस तरीके की चीज़ें। तुम सब्जी नहीं खरीद पाए हो, यू हैव नॉट परचेज्ड क्या, वेजिटेबल्स। यू हैव नॉट परचेज्ड वेजिटेबल्स, खरीद ही नहीं पाए ना, खरीद नहीं चुके हो, वे अपना काम पूरा नहीं कर पाए हैं। सो दे हैव नॉट completed their work. So students, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ नहीं है इसमें, आपने सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना है, हैज हैव लगा देना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, नॉट तो इतना ही है, बस आपको वर्ब ध्यान रखना है अपना और ऑब्जेक्ट, सिंपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वो मैं आपको कल एक वीडियो न्यू बनाऊंगा तो उसमें आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे कि आप खाना खा चुके हो, यू, आप खाना नहीं खा चुके हो, यू हैव नॉट ईटन। तुम कक्षा में पास नहीं हो चुके हो, यू हैव नॉट पास या क्लियर्ड इन द क्लास। हम विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ चुके हैं तो वी हैव नॉट स्टडीड इन यूनिवर्सिटी। प्रियांशी ने सवाल नहीं दिखाया, प्रियांशी हैज नॉट शोन द क्वेश्चन। वे लोग दौड़ लगाने के बाद यहाँ नहीं आए हैं, दे हैव नॉट कम हियर आफ्टर रनिंग। तुम्हारे पिताजी गाड़ी खरीद नहीं चुके हैं, योर फादर हैज नॉट परचेज द कार। वह पार्क में नहीं पहुंच चुकी है, तो शी हैज नॉट रीच्ड इन द पार्क। आप कलकत्ता नहीं आए हैं, यू हैव नॉट कम टू कोलकाता। मेरा भाई गाड़ी चलाना नहीं सीख पाया है, My brother has not learned how to drive a car. ठीक है, तुम सब्जी नहीं खरीद पाए हो, you have not purchased vegetables. अगर मैं बोलूँ अब तक सब्जी नहीं खरीद पाओ तो yet लग जाएगा, yet मतलब अब तक, you have not purchased vegetables yet. वे अपना काम पूरा नहीं कर पाए हैं, they have not completed their work. अपना काम, they है तो their लगेगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो सारे सेंटेंसेस थे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। एंड आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। एंड आई सजेस्ट यू टू ऑल के आप इनसे ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए आपके पास, आपकी इंग्लिश को कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। आई होप मेरी जो टेक्निक है सिखाने की, इस चीज़ को जो मैं इस फॉर्मेशन को लेकर आपको सिखा रहा हूँ, आपको अच्छी समझ आ रही होगी। सो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ शुरू करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करना है कि हम किससे पूछेंगे क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरोगेटिव स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे and thank you so much. Please like, subscribe and share my channel. Thank you students.